पूरा कंठ नीला पड़ गया था। किंवदंती के अनुसार महाशिवरात्रि तांडव नृत्य का महापर्व है। जब महादेव इन सबकी स्तुति से खुश हुए कि आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महाशिवरात्रि पर्व जब भी हमारे दिमाग में आता है, एक ही बात उभर के आती है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसको हमें जानना और सुनना चाहिए। एक सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते हमें शिव को जानना चाहिए। शिव क्या थे, शिव कैसे रहते थे और शिव का परिवार क्या था, शिव का वास कहाँ था। इन सब सारी चीजों को इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन होने वाले घटनाएं जो हमारे वेद पुराणों में उल्लेखित है, ये सब कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि बना कैसे, महाशिवरात्रि पर्व हम करते क्यों हैं, ये सब सारी चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। शिव का शाब्दिक और लाक्षणिक अर्थ होता है सबसे अच्छे भगवान। शिव जो है नीपी हिमालय के सबसे ऊंची चोटियों पे उनका निवास है। शिव अपने परिवार के साथ, जो उनकी पत्नी पार्वती हैं, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ उनका निवास है। कार्तिकेय को ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के सेनापति भी हैं। गणेश के बारे में ऐसी चर्चा होती है और यह हमारे पुराणों में मिलता है कि गणेश विघ्नहर्ता है। दूसरी चीज हम देखते हैं, जब हम शिव पुराण की बात करते हैं तो शिव पुराण में शिव को बहुत सारे नामों से दर्शाया गया है। शिव की एक सहस्त्र नामवाली भी आती है जिसमें 1000 नामों से शिव के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन बात रह गई कि कुछ ऐसे चर्चित नाम जिसमें महादेव, नीलकंठ और शिव, ये हम बराबर नाम लेते रहते हैं। नीलकंठ नाम क्यों पड़ा, ये शिव पुराण में और महाशिवरात्रि से चीजें मिलती जुलती है कि भगवान महादेव को नीलकंठ नाम क्यों पड़ा था। भगवान शिव की उत्पत्ति विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी के माथे के तेज से हुए उत्पन्न से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि कौन सबसे बड़े हैं, उसी समय उन दोनों के बीच में एक अग्नि के रूप में एक बहुत बड़ा तेज उन दोनों के बीच में उत्पन्न हुआ था और ना उसका अंत था ना उसका आदि था। उस टाइम ये शिव पुराण में उत्पत्ति की कहानी मिलती। शिव पुराण के अनुसार महादेव के कंठ में सर्प उनका कंठहार है, रुद्राक्ष उनका आभूषण है, हाथ में त्रिशूल और शरीर पे भस्म के साथ ही नेत्रों में उनके परमानंद और चेहरे पे भोलापन है। महादेव ही सुंदरता की परिभाषा है, इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 2 पुत्र तो थे ही, कार्तिकेय और गणेश। उनके साथ ही एक पुत्री थी जिनका नाम था विश्व सुंदरी। लेकिन इसके साथ और भी एक चर्चित चीजें मिलती हैं हमें कि भगवान शिव की 5 नाग कन्याएं भी थी जिनका नाम जया, विषहार, शामलिक, देव और दोतली थी। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप उन्होंने क्यों लिया था और इसकी भी एक चर्चित कहानी है। जब नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि आप ये बताइए कि माँ गंगा और माँ पार्वती में से सबसे ज्यादा भक्ति और स्नेह किससे प्राप्त हुआ, उस टाइम भगवान शिव और पार्वती एक साथ हिमालय में बैठे हुए थे जब नारद जी ने यह प्रश्न उनसे किया था। तब भगवान शिव ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा स्नेह और सबसे ज्यादा भक्ति गंगा की लगी थी। तब नारद जी ने कहा कि जब गंगा भी आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी तो आपने शादी पार्वती जी से ही क्यों किया। उन्होंने कहा कि जिससे मैं शादी किया वो हमारे बगल में बैठी हुई है और जिसका तप और तपस्या सबसे ज्यादा था उसको मैं अपने सर पे बैठा के रखा हूँ। यह कहानी सुनते ही पार्वती जी वहां से उठकर जाने लगी, क्योंकि एक पत्नी के रूप में उनको ईर्ष्या हो रही थी। जब वह उठकर जाने लगी तो माँ पार्वती को शांत करने के लिए और भगवान शिव ने उनको आलिंगन से मुक्त करने का प्रयास किया। पार्वती को शांत करने और गौरवशाली पार्वती के प्रति अपना शाश्वत प्रेम और साबित करने के लिए शिव ने उन्हें जाने नहीं दिया। शिव और पार्वती के मिलन से ही एक आधे अंग का पार्वती और आधे अंग से शिव हो गए थे, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। महाशिवरात्रि पे ही ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के शुरुआत में इसी दिन आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में यानी ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुए थे। ईशान संहिता के अनुसार बताया जाता है कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात में आदि देव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रचलित कहानी को लेकर और इसी से हम भगवान शिव को
लिंग के रूप में यानी शिव के प्रतीक के रूप में हर जगह पूजा करते हैं। किंवदंती के अनुसार महाशिवरात्रि उस अवसर को चिन्हित करती है जब शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया था, जिसे मूल निर्माण, संरक्षण और विनाश के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। भक्ति के इस नृत्य के द्वारा ही भगवान शिव ने संसार को विनाश से बचाया था। भगवान शिव शंकर के प्रदोष तांडव नृत्य का महापर्व है, जिस प्रलय के पालनहार शिव हैं और प्रलय के गर्भ में ही प्राणी का अंतिम कल्याण सन्निहित है, वही महाशिवरात्रि है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण और रात दादनक धातु से बना हुआ, जिससे रात्रि शब्द बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि सुख प्रदान करने वाली वह रात है जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि के दिन एक चर्चित घटना जो पुराणों में मिलती है, उसमें से एक ये भी था कि देव और दानवों के द्वारा जब समुद्र मंथन किया जा रहा था अमृत प्राप्त करने के लिए, उस टाइम सबसे पहले समुद्र से विष निकला और विष को देखते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगे। विष को जिस चीज के पास पहुंचता था वो सब लोग उस विष को पाते ही तड़पने लगते थे। जब श्री हरि नारायण जी के द्वारा इस घटना को देखा गया तो वो समझने में उनको देर नहीं लगी और तुरंत समझ गए कि इस विष को पान करने के लिए सिर्फ एक ही है जो इसको कर सकते हैं। वो तुरंत महादेव के पास गए, उनकी स्तुति किया। श्री हरि नारायण ने कहा कि हे देव, जिस समय मनुष्यों पर विकट परिस्थिति आती है उस टाइम मनुष्य देवताओं को याद करते हैं, लेकिन आज देव और दानव सब पे विकट स्थिति आई है और सारा देव और दानव मिलकर आपकी स्तुति कर रहा है। इसलिए आप देव नहीं महादेव हैं और आज से पूरा विश्व और जगत आपको देवों के देव महादेव के नाम से जानेगा। इसलिए उनका नाम देवों के देव महादेव का रखा गया है। जब महादेव इन सबकी स्तुति से खुश, क्योंकि हमारे महादेव का एक नाम आशुतोष भी है, जिसका अर्थ होता है जल्दी ही संतोष कर लेते हैं, जल्दी ही खुश हो जाते हैं। और इन देवताओं की स्तुति सुनकर वो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और विष पान करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ चलते हैं। जब समुद्र की ओर पहुंचते हैं उस टाइम श्री हरि नारायण जी द्वारा महाशक्ति का भी आवाहन किया जाता है, क्योंकि यह कार्य केवल महादेव का नहीं था, शिव और शक्ति दोनों का था। जब महादेव विषपान कर रहे थे उस टाइम शक्ति द्वारा उनके गले पे अपना हाथ रखकर और पूरा विष को उनके गले में ही स्थापित कर दिया था। उस टाइम पूरा कंठ नीला पड़ गया था और एक नाम उनका महादेव का नीलकंठ भी कहा जाता है। जब विष पान कर चुके थे महादेव और उस विष का असर इतना था कि महादेव तड़प रहे थे, तब देवताओं द्वारा और वहां जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि महादेव को सिर्फ इस रात्रि तक किसी तरह जगा के रखना है, जिससे इनका सुबह होते हुए विष शांत हो जाएगा। तब देव और दानवों द्वारा नृत्य और कई सारे ऐसे कार्यक्रम करके और महादेव को रात भर जगाया गया था। उस दिन महाशिवरात्रि के नाम से भी यह दिन जाना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो महाशिवरात्रि की रात मानव प्रणाली के भीतर एक ऊर्जा एवं प्रकृति का गजब उछाल होता है। इस अव्यय ऊर्जा का उपयोग केवल वही कर सकते हैं जिसके पास सीधी एवं जो सिद्धासन मुद्रा में बैठते हैं, जो तपस्या ध्यान करते हैं, उसी को यह ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। जो भी कहानियां थी हमारे वेद पुराणों में वो हम सब आपके साथ शेयर किए। तो आइए हम और आप मिलकर इस महाशिवरात्रि रात्रि जागरण करते हुए भगवान शिव और पार्वती के इस विवाह उत्सव में शामिल हों और एक जयकारी के साथ बोलिए नमः पार्वती हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय है कैलाशपति, जय श्री गणेश, जय कार्तिकेय महाराज, जय है शिव शक्ति महारानी। आप सभी को प्रणाम है। एक हमारा शिव के लिए स्तुति भी हमने दिया है, उसको भी आप लोग देखिए। और महाशिवरात्रि के दिन आइए हम और सब मिलकर इस महापर्व में शामिल हो। एक बार फिर से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।